दोस्तों, आपको याद होगा भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन आज वही यूट्यूबर्स एक बार फिर से फर्जी यूट्यूब चैनल बनाकर भारत से पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको कुछ चैनलों के स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रही हूँ। ये वही चैनल हैं जो पाकिस्तान यूट्यूबर्स ने पैसे कमाने के लिए खोले हैं। आप जो इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे नए चैनल हैं। देखिएगा ये चैनल अब ये भारत में भी शो हो रहे हैं। आपको पता होगा, इससे पहले भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 40 से 50 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया था, जिसमें से कुछ चैनल्स के नाम मैं आपको बताऊंगी और हमारी स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे, जिसके नाम दिए हैं। और मैं आपके कुछ चैनलों के नाम बताऊंगी, जिसमें डॉन न्यूज है, इरशाद भाटी है और समा टीवी है, एडी न्यूज, बोन न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स और जीएनएन, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव करके ये चैनल है, जिसमें आसमा सिराजी का चैनल है, मुनीफ फारूक का चैनल है और सुनो न्यूज और राजीनामा भी शामिल है। मैंने तो आपको खाली कुछ चैनल्स के नाम बताए हैं, लेकिन भारत सरकार ने करीब 40 से 50 चैनल को बैन किया था। और बहुत से, आपको बता दें, इंस्टा अकाउंट को भी बैन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। लेकिन फिर एक बार भारत से पैसा कमाने की कोशिश अब यूट्यूबर्स द्वारा की जा रही है इन चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं, ये वही चैनल का कंटेंट है जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले देखा जाता था, लेकिन अब भारत सरकार की कार्रवाई के बाद इन फर्जी लोगों की दुकान बंद हो गई है। लेकिन फिर एक बार ये एक्टिव हो रहे हैं और जिस तरीके से ये अपने चैनल्स को बना रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि ये खुद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला नाम आता है नायला पाकिस्तानी का। जी हाँ, नायला पाकिस्तानी है, जिसमें सोएब चौधरी है, जिनके चैनल का नाम द रियल एंटरटेनमेंट चैनल है, और उसमें फुरकान भाटी है, सना अमजद भी है। सना अमजद वही है दोस्तों, आपको बता दें, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी। लेकिन इनका भारत के बिना इनके घर का चूल्हा अब नहीं जल रहा है, इसलिए पहले तो जहर उगल दिया, लेकिन अब भारत के ही गुणगान फिर से गाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के समय तो भारत को गालियां दे रही थी, लेकिन जब रोटी की बात आई तो नए नए यूट्यूब चैनल बनाकर भारत के लोगों से भीख मांगने फिर से आ गए। लेकिन भारत के अंदर ही कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इनका कंटेंट देखने के लिए, आपको बता दें, VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तानियों को क्या कहा जाए जब अपने ही देश के लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये पाकिस्तानी लोगों का कंटेंट नहीं देखेंगे तो मर जाएंगे और उनके पेट का जो खाना है वो नहीं पचेगा। पता तो ऐसा, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि VPN पर जाकर कंटेंट देखना, सोचिए ऐसी क्या मजबूरी है भारतीयों की, यही नहीं समझ आ रहा है। इससे पहले आपको VPN के बारे में अगर ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये VPN होता क्या है और ये काम कैसे करता है। आपको बता दें, VPN एक ऐसा सर्वर नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान के कंटेंट पर भारत सरकार ने रोक लगाई, लेकिन अगर वहां किसी भारतीय को पाकिस्तान का कंटेंट देखना है तो VPN के जरिए ही देख सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है और इस मोबाइल के अंदर मुझे पाकिस्तान का कंटेंट देखना है, तो इसके लिए मुझे VPN का कोई ऐप या उसकी वेबसाइट में जाकर लॉगिन करना होगा और इसके बाद अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी लोकेशन को नेपाल कर दिया, इसके बाद फिर मैं पाकिस्तान के कंटेंट को देख सकती हूँ। और ये VPN जो है पूरी तरीके से ऐसे ही काम करता है। अब क्योंकि नेपाल में तो कंटेंट बैन नहीं है पाकिस्तान का, तो इसलिए लोग चालाकी क्या करते हैं कि वो
VPN को चेंज करके नेपाल के सर्वर से जोड़ देते हैं और वो किसी भी देश के सर्वर से जोड़ देंगे और फिर वो कंटेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों VPN इस तरीके से काम कर रहा है और हमारे देश के ही कुछ लोग पाकिस्तान के व्यूज को, पाकिस्तान को सह देने के लिए VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तानियों को सह मिल रही है यहीं से मिल रही है। अब पूरा खेल जो है यहीं से बदल जाता है। अभी देश में कुछ लोगों को ही VPN के बारे में पता है, वो ज्यादा से ज्यादा अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन आप सोचिए वो कितनी खतरनाक मानसिकता के हैं जो पाकिस्तान का कंटेंट देखे बिना रह नहीं पा रहे हैं और जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो चैनल हैं क्यों बैन किए गए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि चैनल के बैन करने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इनका रुख पूरी तरीके से भारत के खिलाफ हो गया था, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का। अब जैसे ही सीज फायर हुआ तो ये फिर भारत का गुणगान करना इन्होंने चालू कर दिया। ना पाकिस्तान के पास डाटा है और ना खाने के लिए आटा। हाँ सच है, वहां पर 1 GB डाटा जो है दोस्तों, आपको बता दें 300 रुपए का मिलता है। आटा तो आपको पता ही होगा कितने का मिलता होगा। तो ये हाल है पाकिस्तानियों का। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में 300 में 45 GB डाटा मिलता है। तो यहाँ के जो कुछ फालतू लोग हैं वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते हैं और उसी का फायदा आज पाकिस्तानी उठा रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तानियों को इस बात की सह मिल रही है कि अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाएंगे और वहां के लोग देखेंगे, क्योंकि भारतीय जो कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है वो इस तरीके के कंटेंट देखते हैं। यहाँ के आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो व्यूज कंटेंट है पाकिस्तान का, चाहे आप मूवी का देख लीजिए, सीरियल का देख लीजिए या वहाँ के यूट्यूबर्स का देख लीजिए, यहाँ के लोग ज्यादा देखते हैं। भारत एक इतने डेंसिटी वाला, इतनी जनसंख्या वाला देश है कि कोई भी भारत के अगर ऑडियंस को काबू कर ले तो कहीं ना कहीं उसके घर की रोजी रोटी आराम से चल सकती है। और यही चल रहा है, पाकिस्तानियों की जो रोजी रोटी है वो भारत पर ही चलती है। यार सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो अपने देश के साथ हो गए, लेकिन इसके पहले जब साल भर पूरा कंटेंट चलता था तो वो केवल भारत की बात करते थे, अपने फोन में जाकर रिएक्शन वीडियो बनाते थे और ये कहते थे कि भारत का कौन सा शहर है, ये भारत का कौन सी राजधानी है, ये कौन सा प्रधानमंत्री है, कौन सा मंत्री। इस तरीके के कंटेंट पर वो सालों साल काम करते थे और खाते पूरे साल भारत का है। और जब भारत के बारे में बोलने की बारी आई तो जहर उगल रहे थे। तो इस तरीके से पाकिस्तानियों ने जो हरकत की है, उस हरकत में कहीं ना कहीं भारत के कुछ लोग भी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस तरीके के जो कंटेंट है, इस तरीके के जो चैनल्स है, उनको बैन किया जाए, उनको रोक लगाई जाए और यहाँ की जो ऑडियंस है जो बार बार VPN का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के चैनल को देखते हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए और कड़ी कार्रवाई हो।